हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भैया व्लॉग आने में ना थोड़ा सा बस लेट हो रहा है, कुछ ना कुछ रीजन, कुछ ना कुछ वजह जिनकी वजह से ये व्लॉग भी मैं अभी काफी लेट डाल रही हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे चीजों को मैनेज करने की। तो हम जब घर गए थे अभी विंटर वेकेशन में, मैं लास्ट में ही गई थी बिल्कुल, अभी छुट्टियां वैसे खत्म हो गई हैं, तो ये व्लॉग अभी कुछ दिन का है। तो उस दिन हमें घर जाना था तो पैकिंग करनी थी, लेकिन मैं दिन भर काम में लगी रही। शाम को मैं लगी थी 3 बजे पैकिंग करने, क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे पतिदेव बोल रहे थे मैं आ जाऊंगा फिर छोड़ के आऊंगा। तो यहाँ पे जब मैं पैकिंग करने लगी तो मैं सोचा छोटे बैग में आएंगे नहीं, बड़े में रख लेती हूँ कपड़े। बड़ा बैग निकाला, लेकिन पता लगा कि वो भी भर गया, फिर दूसरे में भी रखने पड़े मेरे को। वैसे तो हम जाते रहते हैं मतलब गर्मियों की छुट्टियों में, लेकिन सर्दियों में भी मन होता है, काफी लंबा टाइम हो जाता है गर्मियों में जाने के बाद, और बच्चों की जब छुट्टियां होती है जब भी जाया जाता है। अब सारा सामान रखने के बाद मैंने यहाँ पे ट्राईपॉड रख लिया, क्योंकि भाई ट्राईपॉड के बिना तो काम हो ही नहीं सकता। वैसे वहां जाके मेरा ये काम तो रुक ही जाता है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना दोनों इतना ही ड्रामा करते हैं, इनको ही देखना पड़ता है मुझे तो ज्यादातर। अब सर्दियों के कपड़े इतने हो जाते हैं, मतलब दोनों बैग ले लिए और कपड़े ज्यादा नहीं रखे हैं मैंने, और उसके बावजूद दोनों बैग फुल हो गए हैं। उसके बाद मैंने अपना थोड़ा मेकअप का सामान भी बैग में रख लिया था, और इधर मेरा है ना सारा का सारा ये जो पैकिंग है कंप्लीट हो चुकी थी 4:30 बजे। अब मैं लगी थी रेडी होने के लिए, क्योंकि पतिदेव बोल रहे थे आ जाऊंगा 4:30 तक, लेकिन मैंने सोचा अभी आए नहीं है, लेकिन आने वाले होंगे। मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी, जीन्स वगैरह अपने डाल के, कपड़े वपड़े पोनी टेल में कर रही थी, क्योंकि यार ठंड काफी हो रही है, शाम को कैप वैप भी लगाना पड़ेगा जाएंगे तो इसीलिए मैंने बस पोनीटेल ही कर ली थी, बाल वाल खुले नहीं रखे। उसके बाद मैंने कपड़े ही पहन लिए, 5 बज रहे थे, लेकिन पतिदेव आए नहीं, तो मैंने दोबारा भी ट्राई कर लिए, दूसरे कपड़े डाल लिए। अब ये जो है मैं लेके आई थी वुलन वाला ये स्वेटर है, ये मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे डाल लेती हूँ। इसके नीचे ब्लैक वाला मैंने वैसे काफी टाइम पहना है, तो मैंने ये डाल लिया था। अब कोई था नहीं तो मैंने मनन से ही पूछ लिया कैसा लग रहा है, उसने कहा मम्मा अच्छी लग रही है, अब मत चेंज करना। तो मैं बैठ गई यहाँ पे चोपर लेने के लिए, क्योंकि चोपर अभी आया था और ये पतिदेव ने मंगवाया था। उनके कुछ पॉइंट इकट्ठे हो रखे थे तो उन्होंने मंगाया ये पिजन का है, और ये इसकी 30 दिन की गारंटी भी थी। तो मैंने ट्राई करके खोल के एक बार देख लिया कि कैसा है, तो बड़ा ही अच्छा था, मतलब क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी थी। इतने में पतिदेव भी आ गए, बोलने लगे कि हो गए रेडी, और दोनों बैग देख के एक बार तो खुश हुए ये। उसके बाद मैंने यहाँ पे सॉक्स वगैरह डाल ली निकलने के लिए, और शूज वगैरह, और मैं इनसे कुछ बोल रही थी, कुछ बता रही थी, मतलब घर में से कुछ सामान मत फेंकना, इधर उधर मत करना, साफ सफाई रहने देना ज्यादा करने के लिए, क्योंकि ये जब साफ सफाई करते हैं ना ज्यादातर चीजें घर में से फेंक ही देते हैं। तो मैं मना कर रही थी मैं कुछ मत फेंकना, क्योंकि कभी कभी होता है कि भाई वो जो चीज होती है काम की वो भी फेंक देते हैं, वो मेरे को पता होता है। तो उसके बाद ये बोले चल ठीक है, तो मैं यहाँ रेडी होके निकल ली थी। तो यहाँ पे मैंने बोला था पतिदेव से एक बैग मैं ले लूं, ये बोलने लगे नहीं दोनों मैं ले लूंगा, इस बैग में कुछ होगा तो खाता भी रहूंगा मैं निकाल निकाल के, मतलब मजाक कर रहे थे। फिर हो गया था हमारा निकलने का टाइम, जैसे ही मैं निकल रही थी पतिदेव एक्टिंग कर रहे थे और खुश होने की देख रही हूँ मैं आपको। अब देखो। अब ये बोलने लगे चले एक और क्लिप ले ले, अब की बार नहीं करूंगा, लेकिन ये फिर भी ऐसे ही करते रहे, मतलब मजाक कर रहे थे। उसके बाद हम निकल लिए और हम पहुंच गए थे प्रतापपुर बाईपास, मेरठ साउथ, क्योंकि इससे आगे हमें जाना है मेट्रो से, क्योंकि बाइक से एक तो ठंड होती है और यार काफी टाइम लग जाता है। मेट्रो जब से ये हुआ है ना यहाँ तक आ रही है तो बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, बस मेरठ आने की देर है इसको, उसके बाद तो और भी जल्दी पहुंच जाएंगे। तो हमने यहाँ पे टिकट बुक कर ली, अपनी सीट भी हमने मेट्रो में ले ली थी, और यहाँ से चल रही थी हमारी ट्रेन। इसमें हमको मुश्किल से 20-25 मिनट लगते हैं। हम उतर चुके थे गुलधर स्टेशन पे, बाहर आके हम खड़े हो गए थे, और ये देखो ये तो कितनी तेज तेज भाग रहा था, खुश हो रहा था अपने मामा के जाने के लिए, बहुत दिन से ही कह भी रहा था मम्मा चलो। तो ठंड काफी थी इसलिए मैंने तो अपना शॉल ओढ़ लिया, भाई आ चुका था हमें लेने। अभी है ना 6:30 बजे थे और अंधेरा देख लो आप लोग कितना हो चुका है। घर जाते ही अक्षु मिला, सबसे पहले इसने मेरे से सीताराम बोला, सीताराम सीताराम। अक्षु से मिलने के बाद मैं मम्मी से मिली, फिर अक्षु मेरे से बात करने लगा कुछ। फूफा का अरे फूफा को तो वहीं से भेज दिया हमने वापस, जाओ घर, ड्यूटी थी उनकी। ठीक है तो चाय नाश्ते का इंतजाम सैली ने यहाँ पे कर दिया था, क्योंकि खाना तो अभी लेट खाएंगे, 6:30 बजे हुए थे। मैंने कैब लगा लिया, मुझे ठंड लग रही थी चाय पीने से पहले, और पतिदेव को भाई दोबारा लेने गया था। तो अक्षु मेरे पास आके खड़ा हो गया था और ये कुछ कह रहा था, तो मैं इसके साथ मस्ती करने लगी। इधर भाई इनको भी लेके आ गया था, इन्होंने मम्मी के पैर छुए आशीर्वाद लिया। उसके बाद हम लोग बैठ गए सबसे पहले चाय पीने के लिए, क्योंकि ठंड काफी हो रखी है, सबसे पहले ठंड में आते ही चाय तो चाहिए ही चाहिए। ये क्या कर रहा है, मुंह दिखाइए। ओ कौन सा लाया है, देखना इसे। ये क्या आपने छी बेडशीट पे भी लगा दिया अक्षु आपने। रुको 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 अब अक्षु की मम्मी तो उसकी क्रीम साफ कर रही थी, मम्मी खाना बना रही थी, क्योंकि उसने क्रीम लगा ली थी। और इधर मैं इन लोगों के पास बैठ गई थी, ये छील छील के भाई को मूंगफली दे रहे थे, वो अपनी वीडियो वगैरह एडिट करने में लगा हुआ था, मतलब कॉमेडी चल रही थी, मजाक। और ये इधर मेरे को भी दे रहे थे,
तो यहाँ ये बात चल रही थी कि जब हम आपके यहाँ जाते हैं आप छिलवाते हो, अब हमें दो छील के। तो उसके बाद यहाँ पे मम्मी आलू, मटर और पालक की पकौड़ी सॉरी कचौरी बना दी थी हमारे लिए। और पतिदेव ने, भाई ने, छोटे वाले ने और मनन ने, इन तीनों ने सबसे पहले खाई, उसके बाद बड़ा वाला भाई भी आ गया था। बढ़िया। तो अब इसके आने के बाद हम तीनों भी खाने बैठ गए थे, मैं, सैली और मोहित। पतिदेव से कहा इसको बातों में लगाओ, इतने हम कचौरी खा रहे हैं। अगर ये अंदर आके कचौरी देख लेता तो जिद करता। इसको हो रखी थी खांसी, तो इसलिए उसको कचौरी दे नहीं सकते थे हम। तो इसलिए ये बैठ गए थे इसको लेके। तो गाइस खाना वाना खाने के बाद हम लोग सो गए थे 10 साढ़े 10 बजे, ज़्यादा लेट नहीं सोए थे क्योंकि सुबह हमें उठना था और बुआ के यहाँ पे जाना था। वो व्लॉग भी जल्दी आएगा देखना। ये व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब करके फिर मिलेंगे। बाय बाय।